हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जिसका एग्ज़ाम 19 जून को होगा। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे नया बैच जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल न्यू प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और स्टूडेंट हमारे साथ जो हैं वो जुड़ सकें, है ना। तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन, आजन्म शब्द में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा है। देखो, अगर आपको आगे आ दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, आवत दिख जाए, भर दिख जाए, तो यहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास हो जाता है। और अव्ययीभाव समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि अमर का आपको विलोम शब्द बताना है कि अमर का विलोम शब्द क्या होगा। अमर का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मृत्य। पहला ही ऑप्शन करेक्ट, क्या हो जाएगा, मृत्य, पहला ऑप्शन करेक्ट। सिखी पर्यायवाची शब्द है किसका, जल्दी बताइए, सिखी किसका पर्यायवाची शब्द है। सही आंसर हो जाएगा सर मयूर का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसका, मयूर का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा है, जल्दी से बताएं। अग्नि एक तत्सम शब्द का उदाहरण है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। परमार्थ का आपसे संधि विच्छेद पूछा है कि परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। परम प्लस अर्थ, है ना, छोटा और छोटा मिलके बड़ा बनाएंगे तो ये दीर्घ संधि का नियम है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, अवीरा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अंगूठा दिखाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, धोखा देना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अगर आप हिंदी को बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना चाहते हैं तो मैं अकेडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए कोर्स चला रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरी क्लास का लिंक है, तो आप वहाँ पर ज़रूर से आइएगा। और मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि कब कब मेरी क्लास चलती है। दोस्तों, अगर आप यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी और स्टैटिक जी की पूछी जानी है की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं अनअकैडमी पर डेली बेसिस पे आपको सुबह 9 बजे स्टैटिक जी की क्लास लेता हूं। और हिंदी का क्रैश कोर्स चल रहा है सुबह 10:30 बजे। और कभी कभी मैं क्रैश कोर्स के बाद आप लोगों का कभी एक आध चैप्टर पढ़ाने के बाद डायरेक्टली बिल्कुल प्रैक्टिस सेट भी ले लेता हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप अभी तक क्लास तक नहीं पहुंच पाए हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जरूर से पहुंचिएगा। और मैं आपसे कहता हूं डायरेक्टली कि अगर आपको मेरी क्लास पसंद ना आए तो मैं आपको कहता हूं कि जितना आप डिसलाइक कर सकते हैं क्लास को उतना डिसलाइक कीजिए। और जो भी दोस्तों को आप मेरी क्लास में लेकर के आए और उनसे भी बोलना कि क्लास मुझे पसंद नहीं आई तो तुम भी डिसलाइक कर दो। क्योंकि मैं डायरेक्टली चैलेंज करता हूं कि अगर आपको मेरी क्लास पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, हाँ पसंद आए तो जरूर से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वहां पर अपनी रेटिंग भी दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से मेरे से अनअकैडमी पर जुड़िएगा। सुबह 9 बजे और सुबह 10:30 बजे दो डेली बेसिस पे हमारी क्लास जो है वो चलती हैं, तो एक बार ध्यान से जरूर से आइएगा। एक बार अगर आप मौका दोगे, यकीनन आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी हिंदी के क्रैश कोर्स में टॉपिक चल रहा है समास, इसके बाद मैं आपको अव्यय पढ़ाऊंगा, पदबंध पढ़ाऊंगा, उपवाक पढ़ाऊंगा, शब्द वाक अलंकार, ठीक है, लिंग वचन, ये सभी शब्द टॉपिक जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या सही विकल्प का चयन करना है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, तुम अपना काम करो, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि सांप्रदायिकता किस प्रकार से लिखेंगे, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सांप्रदायिकता। पुरलिंग शब्द आपको बताना है, कौन सा पुरलिंग शब्द है। पत्र एक पुरलिंग शब्द का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा, मैं का बहुवचन हो जाएगा हम, पहला ऑप्शन करेक्ट। न किस कारक का चिन्ह है, ये आपको बताना है, जल्दी बताओ। न जो है वो कर्ता कारक का चिन्ह है, पहला ऑप्शन करेक्ट।
बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है कि कौन सा काल है। तो सही आंसर हो जाएगा सामान्य भूतकाल। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज का अर्थ होता है अजन्मा, दूसरा अर्थ क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का? ईश्वरय, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। हिमवान का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये आपसे पूछा है। हिमाद्री हिमवान का पर्यायवाची शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, जल्दी बताएं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तथापि शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है, क्या होगा? तथा प्लस अपि, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। तथापि का संधि विच्छेद हो जाएगा, तथा प्लस अपि, ठीक है। वही होगा वृद्धि संधि, क्यों सॉरी दीर्घ संधि होगी, क्योंकि देखो बड़ा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ बनाएंगे तो बड़े आ का डंडा लगाए, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि का नियम है। 100 वर्षों का समूह, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, जल्दी बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 100 वर्षों के समूह को हम शताब्दी कहते हैं सर, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। लंगोट का तत्सम शब्द आपको बताना है कि लंगोट का तत्सम क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लिंगपट, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भूगोल का आपको ब्लूम शब्द बताना है कि भूगोल का ब्लूम शब्द क्या होगा। खगोल, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यमुना का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कूलन कसा, ये यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, ये आपको बताना है। सन्निधि, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आंक ना दीदा कादे काले कसीदा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा है, जल्दी से बताएं। आंक ना दीदा काले कसीदा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, लेकिन इस क्वेश्चन का तो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है ना, अंतिम क्वेश्चंस में आप लोगों से पूछता हूँ। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।